मेरे प्रिय आत्मन, सहजयोग में आज चरणदास का एक पद लेने जा रहे हैं। चरणदास का जन्म 1703 ईस्वी में हुआ और 1839 ईस्वी तक दिल्ली की धरती पर चरणदास ने बड़े प्यारे गीत गाए हैं। चरणदास कहते हैं, अब मैं सतगुरु शरणे आयो। सनातन वांग में कहता है कि परमात्मा को पाने के 4 चरण हैं, 4 सोपान हैं। पहला शास्त्रतः, शास्त्रों में खोजो, गीता में खोजो, कुरान में खोजो, बाइबल में खोजो, गुरु ग्रंथ साहब में खोजो, लेकिन केवल शास्त्रों तक अगर रुक गए तो तुम परमात्मा को न पा सकोगे। इसलिए दूसरा चरण कहता है सनातन वांग में सत्संगतः। अब सत्संग करो, जहाँ संत बैठा है वहाँ जाओ, उसके चरणों में बैठो, वो जो कहता है उसको सुनो। लेकिन अगर यहाँ भी रुक गए, सत्संग पर ही रुक गए, तब भी तुम परमात्मा को ना पा सकोगे। तो तीसरा चरण है गुरुतः। अब किसी संत से जुड़ो, अब हृदय से थोड़ा जोड़ हो जाए किसी संत से, शिष्यत्व को स्वीकार करो, शिष्य हो जाओ। और उसके बाद अब जो गुरु कहता है, तो चौथा चरण है स्वतः। अब कुछ साधना करो, अब अंतर यात्रा करो, अब भीतर जाओ। उसी तीसरे चरण की बात चरणदास कह रहे हैं कि अब मैं सतगुरु शरणे आया। बहुत हो चुका, व्रत कर लिए, अनुष्ठान कर लिए, शास्त्र पढ़ लिए, सत्संग कर लिए, लेकिन अब मेरे भीतर ऐसी प्रज्ञा का जन्म हुआ कि अब मैं सतगुरु की शरण आ गया हूँ। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु हैं बड़ गोविंद ते मन में देख विचार, हरि सुमिरे सो वार है और गुरु सुमिरे सो पार। बहुत लोग परमात्मा भजन को भजते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन परमात्मा को अपने ढंग से जो लोग पूछते हैं वो इसी पार रह जाते हैं। लेकिन गुरु का जो सुमिरन करता है, गुरु से जो नाता जोड़ता है, वो उस पार चला जाता है, भवसागर के पार चला जाता है। कहते हैं चरणदास, बिन रसना बिन अक्षर वाणी और ऐसो ही जाप सुनायो। सामान्यतः हम जप करते हैं परमात्मा का, क्या करते हैं? जिह्वा से बोलते हैं राम 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 राम, खुदा खुदा, अल्लाह अल्लाह। कहते हैं चरणदास, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बिन रसना बिन अक्षर वाणी, कुछ लोग लिख करके राम 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 लिखते जाते हैं, कागज पर लिखते जाते हैं और सोचते हैं कि इससे परमात्मा का सुमिरन हो रहा है, तो इससे कुछ भी नहीं हो रहा है। और बिन वाणी, बिन रसना बिन अक्षर वाणी, और बोल करके भी कुछ लोग परमात्मा का स्मरण करते हैं, इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। जिसके लिए दयाबाई कहती है, जो चरणदास की शिष्या है, बिन रसना बिन माल कर अंतर सुमिरन होए। बिना जिह्वा के, बिना माला के और बिना हाथ से, उंगलियों से कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं, राम का जाप करते हैं। कहती है दयाबाई, इससे नहीं, अंतर सुमिरन होए, भीतर में सुमिरन चलता है, वो अखंड कीर्तन सदा चल रहा है, उसकी याद में जीना होता है, इसे सच्चा सुमिरन कहते हैं। दया दया गुरुदेव की बिरला जाने कोय। दयाबाई कहती है कि ये गुरुदेव की दया से होता है, लेकिन कोई बिरला इसे जान पाता है, सबके लिए जानना कठिन है। कहते हैं चरणदास, बिन रसना बिन अक्षर वाणी ऐसो ही जाप सुनायो। वह जाप तो चल ही रहा है, वो सदा वो अखंड कीर्तन तो चल ही रहा है, उसकी ओर ध्यान देना होता है, उसे जानना होता है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मन मही राम नामा जाप। ये मन के भीतर राम नाम का सुमिरन करो। कर कृपा बसहु मेरे हृदय होई सहाय आप। हे गोविंद, तुम कृपा करो और मेरे हृदय में बसो, मेरे उर में बसो, मेरे निराकार में बसो, मुझ पर कृपा करो, मेरी सहायता करो। कहते हैं चरणदास, क्रिया कर्म आचार भुलाना। कहते हैं जब से सतगुरु की शरण आ गया, अब क्रिया कर्मकांड, अनुष्ठान, व्रत, ये आचार, सदाचार, नैतिकता, अब इन सब बातों की मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं रही, इन बातों का कोई अर्थ नहीं रहा। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, राम बिना फीका लगे सब क्रिया शास्त्र ज्ञान।
अगर राम को नहीं जानते, अगर नाम को नहीं जानते, अगर ओंकार को नहीं जानते, तो जो भी क्रियाकर्म करते हैं, जो भी व्रत करते हो, अनुष्ठान करते हो, कि शास्त्र पढ़ते हो, कि शास्त्रों में विद्वत्ता की तलाश कर रहते हो, कि जानकारी हासिल करते हो, कि वेद पढ़ते हो, ये सब फीका है, इसका कुछ अर्थ नहीं है। और दरिया दीपक का करे और उदय भया निज भान, जैसे सूरज उग जाए उसके सामने दीपक का क्या मूल्य हो सकता है, दीपक का क्या अर्थ हो सकता है, दीपक जलाकर क्या करोगे। ऐसे ही जब सतगुरु मिल जाए तुम्हारे जीवन में तो अब सूरज उग गया ऐसा समझ लो। उसके पहले तुम जो कर रहे थे, व्रत कर रहे थे, कि अनुष्ठान कर रहे थे, कि शास्त्र पढ़ रहे थे, वो दीपक से ज़्यादा उसका मूल्य नहीं है। कहते हैं चरणदास, ना तीरथ मग धायो, सतगुरु मिल गया, अब तीर्थ जाने की क्या ज़रूरत है। अब तीर्थ यात्रा में नहीं करता, कहीं जाता नहीं, कुछ भी व्रत अनुष्ठान नहीं करता। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, एक नाम को जानकर दूजा दे बहाए। बस नाम को जान लिया, ओंकार को जान लिया, तो बाकी सारी चीज़ें अब असार हो जाती हैं, व्यर्थ हो जाती हैं, मूल्यहीन हो जाती हैं, सारहीन हो जाती हैं। तीर्थ व्रत जप तप नहीं, सतगुरु चरण समाए। अब तीर्थ की कोई ज़रूरत नहीं, व्रत की कोई ज़रूरत नहीं, जप की कोई ज़रूरत नहीं है, तप की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सतगुरु के चरणों में समा जाओ। और सतगुरु शब्द जब संत कहते हैं तो उसके दो अर्थ होते हैं, एक तो पूरा गुरु होता है जो आकार में होता है, और एक गोविंद होता है जो निराकार में होता है। जब गोविंद ही रूप धारण करता है, शरीर धारण करता है, तो सतगुरु पूरा गुरु बन जाता है, और जब वो निराकार में होता है तो गोविंद बन जाता है। तो शुरू करना है साकार गुरु के, पूरा गुरु से उसके चरणों में बैठना है, और फिर भीतर गोविंद के चरण कमल है। तुम्हारा कामिल मुर्शिद बताता है कि गोविंद का चरण कमल कैसा है, और फिर उसमें समा जाना है। इशारा समाधि की ओर है। कहते हैं चरणदास, समझो सहज, ये बड़ी प्यारी बात है संतों की, सहज को समझ लो। सहजो समझ, सहज वचन सुन गुरु के, गुरु के उपदेश से सहज को समझो। ये सहज क्या है? ये तुम्हारे भीतर निराकार में जो ओंकार का संगीत चल रहा है, ये निरंकार, यही सहज है। और बिना सहज को समझे न तो सुमिरन हो सकता है, न समाधि हो सकती है। जिसके लिए दूलन दास कहते हैं, गुरु बचन बिसरे नहीं, कबहू न टूटे डोर। ये गुरु तुमको सुमिरन की विधि जो बताता है, ये जो सोहम से जो सुमिरन होता है, हर सोहम, जैसे सांसों के साथ सोहम को जोड़ते हो और फिर निरंकार तक वो सोहम की डोर जाती है। जैसे कुएं में बाल्टी डालते हो और जल लाते हो, रस्सी और बाल्टी, ऐसे ही ये जो रस्सी और बाल्टी सांसों की डोर की तरह है, और ये जो जल है ये निरंकार है, निरंकार का कुआं है, वहाँ तक सोहम से जाना है। ये साधना का जरा गहन सूत्र है, इसको तुम्हारा कामिल मुर्शिद ठीक से बताता है, तो फिर तुम सदा सुमिरन में जी सकते हो। उसी की बात की ओर इशारा करते हुए दूलन दास कहते हैं कि गुरु बचन बिसरे नहीं, अपने मन से मत सुमिरन करो, गुरु जो सही तरीका बताता है। क्योंकि अगर जरा भी तुम भटक रहे हो तो बहुत दूर चले जाओगे। उसको ठीक से समझ लो तो यात्रा बड़ी आसान हो जाती है, सहज हो जाती है। नहीं तो जिंदगी भर तुम सोहम सोहम जपते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। गुरु बचन बिसरे नहीं, कबहू न टूटे डोर, और पियत रहो सहजे दुल्हन। दुल्हन दास कहते हैं कि उस सहज को पियो, उस निरंकार को पियो, और राम रसायन घोर, उस निराकार में राम को घोर करके उसको पी जाना है। कहते हैं चरणदास, भर्म को बोझ भगायो, और गुरु की बात सुन करके, गुरु के चरणों में बैठ करके, अब जो भी भ्रम था, अब सारे भ्रम विदा हो गए, मैं निर्भर हो गया। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, हमरा भरम गया भव भागा, जब राम नाम चित लागा। जैसे ही राम नाम से मेरा दिल लग गया, अब सारे भ्रम विदा हो गए, सारे भय विदा हो गए। कहते हैं चरणदास, ज्यों ज्यों जपूं गरक हो वहाँ में। अद्भुत बात है, जैसे जैसे सुमिरन तुम्हारा गहराता है, तुम राम में मिटना शुरू हो जाते हो। और वह मोह माँ ही समायो, मैं उसमें समा गया और वो मुझ में समा गया। बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। जैसे जैसे राम के सुमिरन में तुम डूबना शुरू होते हो, तुम तो उसमें मिटते चले जाते हो,
लेकिन तुम्हारे बीइंग में भी, तुम्हारे अंतरतम में भी राम विराजमान होना शुरू हो जाता है। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। जैसे पानी की एक बूंद पानी में गिर करके पानी हो जाती है, बस ऐसे ही तुम गोविंद में गिरकर, गोविंद में मिटकर, गोविंद में डूब कर गोविंद ही हो जाते हो। कहते हैं चरणदास, जग झूठो झूठो तन मेरो यों आपा नहीं पायो। ये संसार झूठा है, ये शरीर भी झूठा है। असली बात है, शरीर के भीतर जो ब्रह्म, जो आत्मा है, जो परमात्मा है, जब तक उससे तादाद में नहीं बनता तो तुम जो भी शरीर के तल पर करते हो, व्रत करते हो कि अनुष्ठान करते हो कि तीर्थ करते हो, व्रत करते हो, इससे क्या होना जाना है। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, साँच छाड़ी के झूठ ही लागो जन्म अकारथ खोयो। सत्य को, सत्य नाम को, सार तत्व को छोड़ करके और ऐसे ही तुम व्रत अनुष्ठान में लगे रहते हो, इससे क्या होना जाना है। चरणदास कहते हैं, वाकु जपे जन्म सोई जीते सोहम शुद्ध बतायो। कि जो उसको जपता है, जो राम को जान करके, जो सोहम को शुद्ध करना। क्या है सोहम को शुद्ध करना? सोहम तो सांसों की ध्वनि है, लेकिन यह जो सोहम जहाँ जा रहा है निरंकार में, ओंकार में, जब सोहम शुद्ध होता है तो ओंकार बन जाता है। ओंकार निसर्ग की ध्वनि है, उसको जानना होता है, तब समझना कि तुम्हारा सोहम शुद्ध हो गया। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, नाम लिया जिन सब लिया सकल वेद का भेद, और बिना नाम नर के पढ़ा पढ़ता चारों वेद। तुम चारों वेद पढ़ते रहो और नरक जाना तुम्हारी नियति हो जाती है। असली बात है ओंकार को जानो, नाम को जानो। कहते हैं चरणदास, चरणदास सुखदेव दयासों सागर लहर समायो। कहते हैं कि मेरे गुरु सुखदेव दास जी की मुझ पर कृपा हो गई और अब मेरी जो ये लहर है ये सागर में समा गई। अब मैं परमात्मा में समा गया, मैं गोविंद में समा गया। अब जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, दरियाओं की लहर दरियाव है जी, दरियाव और लहर में भिन्न कोयम। उठे तो नीर है, बैठे तो नीर है, कहो जो दूसरा किस तरह होयम। लहर और दरिया में क्या भेद है? लहर और दरिया तो एक ही है। ऐसे ही एक दिन गोविंद के अनुभव में जब डूबोगे तो तुम्हें स्वयं में और गोविंद में सारा भेद मिट जाता है। किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उस ओंकार स्वरूपी गोविंद को जानो और उसमें मिट जाओ। यही सहज योग है। हरि ओम।